दिल्ली के नेशनल बुक फेयर में देश भर से बड़ी संख्या में पाठक, शिक्षक, अभिभावक और बच्चे पहुंच रहे हैं। इस बीच चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट यानी सीबीटी का स्टॉल कहानी, सीख और आनंददायक सहभागिता का एक जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। नेशनल बुक फेयर में लगभग 5 दशकों से लगातार भागीदारी करते हुए सीबीटी एक बार फिर यह विश्वास दोहराता है कि किताबें और पढ़ने की आदत तकनीक में होने वाली हर प्रगति के बावजूद हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। सीबीटी की इस दीर्घकालिक सहभागिता पर प्रकाश डालते हुए नवीन मेनन, एडिटर पब्लिकेशंस, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने कहा कि हम लगभग 5 दशकों से नेशनल बुक फेयर में भाग ले रहे हैं और हर साल बढ़ती भीड़ ये साबित करती है कि किताबें और पढ़ने की संस्कृति तकनीक की सभी प्रगतियों को संबल देती रही है और आगे भी देती रहेंगी। मेरा नाम नवीन मेनन है। मैं चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की संपादक पब्लिकेशंस, पूरी पब्लिकेशंस में हैंडल करती हूँ और सीबीटी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैम, डिजिटल की दुनिया में जैसे आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, उसमें बच्चों को किताबों से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये हमारा हमेशा यही मानना है कि जो बच्चे ये फ़िज़िकल किताब को पढ़ते हैं या उनको पसंद है, वो कभी भी डिजिटल में वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि इसका क्या होता है कि अब यहीं पर आप देख सकते हैं, अगर हमारा डिजिटल की ही दुनिया होती तो यहाँ पर इतने बच्चे ना होते जो आप देख रहे हैं। बच्चे भी उतने हैं, पेरेंट्स भी उतने हैं। तो डिजिटल तो ये है कि भाई आप चलते फिरते कहीं भी कुछ पढ़ सकते हैं, बट जो किताब फ़िज़िकल किताब है उसका जैसे उसमें उसकी अलग ही क्वालिटीज़ है। तो हम बच्चों को जो भी है हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किताबें देते हैं और अपनी अलग अलग किस्म की किताबें देने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं। देखो, अब डिजिटल में क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा, आप आगे बढ़ते गए, या कुछ देखा, आप आगे चलते गए। अब फिज़िकल किताब में ये होता है, फ़र्क होता है कि आप वापस पेज पलट के दोबारा उस पर जा सकते हो। कैरेक्टर्स को समझने में, सिचुएशन को समझने में वो ज़्यादा आसान रहता है। तो हम लोग एज सच कोई हमारा पास ये नहीं है कि हम कोई तरकीब निकालते हैं या हम उनको कोई अलग से कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं। सिर्फ हम यही कर रहे हैं कि हम उनको किताबें ज़्यादा अलग अलग किस्म की किताबें देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो वापस अट्रैक्ट हो फिज़िकल बुक्स की तरफ। मैम, यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन भी होंगे किताबों के अलावा? हमारे यहाँ नहीं, हम लोग इस साल नहीं कुछ कर रहे हैं, कोई इंटरेक्टिव सेशंस नहीं कर रहे हैं और लार्जली जो है हम लोग अपनी बुक्स के साथ ही हमारी जो ये है कलरफुल बुक्स होती है उन्हीं के साथ ही हम करते हैं। और जो हमारे जो कार्ड्स आपने देखे हैं एज सच इंटरेक्टिव नहीं होता, ये सारे जो है हमारी किताबों में से ये जो कार्ड्स हैं उनके चित्र हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, चित्र वहीं से हैं। तो अगर कोई बच्चा आता है तो हम लोग उन्हीं को इनकरेज करते हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली इनकरेज करते हैं कोई यहीं बैठ के अपने कलरिंग करें, हम उनसे कुछ बातचीत कर लें, कौन सी किताब में से है हम बता दें। बट अब इस टाइम थोड़ा स्पेस की कमी की वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सीबीटी जो है वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा और किन भारतीय भाषाओं में? हमारी जो है हम रेगुलर अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं निकालते हैं हमारा, क्योंकि देखो स्टॉकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी किताबें हमारे सब स्टेट्स को जाती है और जहाँ से स्टेट से रिक्वायरमेंट आती है वो हमारी अंग्रेज़ी और हिंदी हम भेजते हैं और वो फिर ट्रांसलेट जो भी उनको जो चाहिए होती है। अब जैसे उड़ीसा की अगर कहानियाँ हैं तो वो उड़ीसा में रिक्वायरमेंट उनकी होगी तो वो लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हम लोग अपनी उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि या तो वो हमको ट्रांसलेटर अपना दे देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, या अगर हम करवाते हैं ट्रांसलेट तो हम उनसे वेटिंग करवाते हैं, जिससे कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वो भाषा जानते नहीं हैं। हमारे पास इतना स्टाफ नहीं कि हम लोग हर भाषा का हमारे पास ज्ञान हो। तो इसलिए हम लोग जो है जब तक हमें स्टेट ऑर्डर्स नहीं आते हैं हम ट्रांसलेशंस को उस चीज़ पर अपना नहीं देते, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ नहीं सकते हैं, जो चीज़ का हम लोगों को ज्ञान नहीं है, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट।
बच्चे जो आ रहे हैं, जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे आते हैं, वो सारे अंग्रेज़ी के ही पढ़ना चाहते हैं और पर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हिंदी में पढ़ें। और जो दूसरे स्कूलों के बच्चे आते हैं हमारे पास, वो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी में पढ़ें, तो और वो बच्चे जो हैं वो हिंदी में मोर कंफर्टेबल हैं। तो दोनों ही किस्म के बच्चे जो है, और हमारी किताबें हैं, इसलिए हमारी जितनी भी छोटी किताबें हैं आप देखेंगे वो सारी हिंदी में भी होती हैं ट्रांसलेट, और जो हिंदी की ओरिजिनल हमारे पास आती हैं वो हम अंग्रेज़ी में उनको ट्रांसलेट करते हैं। मैम CBT पर कितने विषयों में किताबें रखी गई हैं बच्चों के लिए? देखिए, हमारे पास जो है किताबें क्लासिक्स तो हैं ही, और पंचतंत्रा ये तो हमारी पेरेनियल है। उसके अलावा हमारे पास उपन्यास छोटे बच्चों, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये कहें आप 13 से लेकर 15-16 साल तक के उपन्यास हैं। फिर हमारे पास नॉन फिक्शन के किताबें हैं, इन्फॉर्मेशन, आवर लीडर्स, शॉर्ट स्टोरीज़, पिक्चर बुक्स। अब पिक्चर बुक्स में भी कई कैटेगरीज़ हमने बनाई हैं, जैसे कुछ तो है एनिमल स्टोरीज़, कुछ हमारे ये आप कह सकते हैं सामाजिक भावनात्मक सीख, जो इमोशनल लर्निंग के लिए कुछ किताबें हम लोगों ने कैटेगराइज करी हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट किताबें हैं, कॉन्सेप्ट आधारित किताबें हैं। ये सारी हमारी उसमें आ रही है। अभी हमने इंट्रोड्यूस की है छोटे छोटे बच्चों की, जैसे मनगढ़ंत किस्से होती हैं, वो अपने मतलब वो झूठ बोलते नहीं हैं पर वो उनके हो जाता है, जैसे मतलब कि तो उसके ऊपर भी हमारे पास किताब है कि किसने खाया मालपुए, किसने खाए, मैंने नहीं खाए, बिल्ली ने खाए, उसने खाए, उसने वो भी। तो छोटे छोटे जो बच्चे जो है किस्से जो बच्चों के साथ होते हैं, हमारा आइडिया यही रहता है कि जो बच्चे जिसके साथ रिलेट कर सकें वो किताबें हम बच्चों को दें। और सारा से ज़्यादा वो जो होती है वो इंडियन बैकग्राउंड एंड कंडीशंस। हम लोग में आप किताबों में आपको डोनट्स और पैनकेक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, अपने समोसे और कचौरी और यही मिलेगी जो हमारे बच्चे उसके साथ रिलेट कर सकें। मैम, इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो बच्चों को कितना डीपली मतलब इंस्पायर करता है? इलस्ट्रेशंस बच्चों को जो है ना, देखिए अब छोटे बच्चों की किताब है जो बिल्कुल जो हमारी पिक्चर बुक है, अब वो खुद पढ़ नहीं सकते हैं, किंतु माँ या उनके घर में जो दादा दादी, नाना नानी या उनके फादर जो भी किताब लेके उनके सामने बैठते हैं, तो बच्चा चित्र देखता है। जब उनके वो पेरेंट्स उनको बता रहे होते हैं, तो वो कहानी सुना रहे होते हैं, तो पहले तो वो अब उनसे सुनते हैं, फिर वो खुद देखते हैं चित्र, फिर उसके बाद वही चित्रों के साथ वो अपनी कहानी बनाते हैं। तो उनका ये है कि वो उसी चित्र के ऊपर वो एक ही चित्र के ऊपर कई कहानियाँ बन जाती हैं। तो ये बच्चों का एक इंटरेक्शन हो जाता है उसी स्टोरी के साथ, और फिर धीरे धीरे वो जो है ना वो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हमने वो चित्र देखा था, वो किताब देखी थी, तो वो धीरे धीरे वो स्वयं फिर खुद अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दे। देखिए, सबसे पहले तो हमें किताबें बच्चों की ये जो डिजिटल वर्ल्ड में जो है किताब सबसे पहले घर में सब तरफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर पेरेंट्स पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये हमको हर पेरेंट को अपने घरों में एक टाइम बनाना चाहिए कि भाई जब सब कुछ छोड़ के हम अभी रीडिंग करेंगे। तो चाहे वो अब पेरेंट्स हैं तो वो तो डिजिटल में करें, किसी में भी करें, तो हमको अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है तो हमें किताब उठानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है ये है कि एक तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक समय बंधना चाहिए कि भाई हम सब जो है इस टाइम रीडिंग ही करेंगे। और फिर स्कूल में आजकल जैसे अगर रीडिंग सिखानी है तो आजकल तो स्कूलों में भी ABC या क तो नहीं सिखा रहे हैं, सारा सिस्टम चेंज हो गया है, फोनेटिक सिस्टम सिखाते हैं। तो वही फोनेटिक सिस्टम उनको पेरेंट्स को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उनको किताबें, मेन चीज़ ये है कि उनको किताबें देनी ही पड़ेंगी। और ये नहीं और जो उनके जिसके साथ वो अलाइन कर सके, एज अप्रोप्रिएट किताबें उनको देनी पड़ेगी। और किताबें जो है दे शुड बी लाइंग फ्रीली इन द हाउस। दैट्स व्हाट आई फील कि ये नहीं कि यहाँ पर एक कोना है बना दिया, वहाँ पर ही किताब पढ़ी होनी चाहिए। किताबों को एक जनरल सब तरफ, क्योंकि वो एक जो है ना एक घर का रौनक उसी से ही आती है किताबों का। हम लोग किताबों की दुनिया से हैं, इसलिए